गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघा श्यामलं कोमलाङ्गः जयतु पृथिवी भारिनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम रणकर कस राम राम श्री राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद नंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया श्री जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन। आइए हम सब श्री राम कथा मंदाकिनी पर प्रवेश करें। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। बड़ा ही आनंद और उल्लास का यह पावन विषय श्री राम कथा और राम कथा की महिमा पर हम सब बने हुए हैं। इस राम कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बोले कि जिस राम की इतनी महिमा हो उसी राम का ही जो चरित्र है रामचरित मानस इसका नाम है। रामचरित मानस यही नाम और तुरंत यह जीवों के दुखों में विश्राम प्रदान करने वाली है। तो राम की कितनी महिमा है। बोले राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। तो यह राम भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर यह राम नाम की महिमा है। 1000 बार प्रभु के नाम ले लीजिए और एक बार राम कह दीजिए
तो ये राम जी के ही पावन चरित्र श्री राम चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। तो हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि राम चरित्र गाथा की तरफ हमारा मन, हमारी बुद्धि अग्रसर हुई और राम चरित्र सीखने का, पढ़ने का हमने सदसंकल्प जीवन में धारण किया। बड़े पावन प्रसंग पर बने हुए थे कि भगवान की माया, मायापति भगवान जिनकी माया बड़ी प्रबल है, ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान की माया जिसको ना व्यापे। हम सब ने पूर्व पर चर्चा किया कि नारद जी किस प्रकार से जब काम पर विजय प्राप्त किए, वह तो भगवान की ही कृपा थी, उनके ही कृपा से, क्योंकि वह जो स्थान था वहीं पर कामदेव को भस्म किया था। कामारी कहलाए थे शंभुनाथ। 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्षों तक वहां पर उन्होंने तप किया था। लेकिन यहाँ पर अभिमान ऐसा आ गया, नारद जी ने सोचा कि बस हमने ही सब किया है। बाद में भगवान ने फिर किस प्रकार उनका अभिमान दूर करने के लिए वह मायामय नगरी का निर्माण किया और वहां पर विश्व मोहिनी कन्या को पाने के लिए नारद जो है विष्णु जी का रूप मांगने आए और कल्याण होना था, जिसमें भगवान ने वही किया। हरि का रूप दिया। हरि एक नाम बंदर का भी है। और जब राजकुमारी ने अपने अनुरूप किसी वर को देखा नहीं तो उदास हुई, भगवान प्रकट हुए, भगवान के गले में वरमाला डाली और वह अंतर ध्यान। इधर रुद्रगण जो थे वह तो सब लीला को जानते थे, नारद जी का वास्तविक रूप सबको दिख रहा था, बंदर वाला रुद्रगणों को दिख रहा था और राजकुमारी भगवान की माया को। तो अब नारद जी से जब रुद्रगणों ने कहा कि जाओ अपना रूप देखो, तब तो नारद जी आग बबूला हो गए। उनको श्राप दिया कि तुम राक्षस बनो, हंसी उड़ाते हो ब्राह्मण की, और जा करके राक्षस बनने का श्राप देकर और भगवान नारायण के पास गए। बड़े क्रोधित होकर के गए हैं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पर। होंठ फड़फड़ा रहे हैं, क्रोध से आंख लाल है। बीच में ही नारायण मिल गए, बड़ी मीठी वाणी से कहा, अरे देवर्षि, आप इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं? मन में इतनी व्याकुलता कैसे है? अब नारद जी तो अब क्या कहेंगे, इतने आग बबूला हैं, क्रोध से व्याकुल हैं। वह तो देखे कि बस इनको ही ढूंढ रहे थे, मिल गए, अभी बताते हैं। उन्होंने बड़ा भयंकर श्राप दे डाला भगवान को। पहले तो बड़ा भला बुरा कहा और फिर कहा कि तुमने जिस रूप से धारण करके और राजकुमारी को तुमने वहां से प्राप्त किया, वही जो है मनुष्य रूप में जाकर राजा का रूप धारण करो पृथ्वी में। और जो रुद्रगण, तो जो बंदर का रूप हमको दिया तुमने, तो वही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे हम स्त्री के वियोग में दुखी भये, वैसे ही आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान ने देखा कि अब हमारा काम बन गया, भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जैसे ही माया हटी, नारद जी को सब पूर्वत, पूर्व का ज्ञान सब उदय हुआ। तब नारद जी रोने लगे। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। नारद जी रोने लगे। नारद जी ने देखा, आहा, यह मुझसे क्या हो गया? मेरे जैसे अभागा, मेरे जैसे पापी कौन होगा संसार में? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उन्हीं परमपिता परमात्मा को मैंने ऐसा श्राप दे डाला। हे नारद, तेरा अब कल्याण नहीं हो सकता। चरणों में धड़ाम से गिर पड़े, चरणों को पकड़ करके कहने लगे, प्रभु मुझे नरक से बचाइए।
मैंने आपको श्राप दिया वह झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे नारद, क्या जो गुजरा हुआ समय है, पल है, वह वापिस आ सकता है? धनुष से छूटा हुआ तीर वापिस आ सकता है? या मुख से निकले वचन पुनः वापिस किए जा सकते हैं? श्राप तो वापिस नहीं आ सकता, लेकिन दुखी मत हो, क्योंकि यह सब आपकी इच्छा से नहीं हुआ, तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है कि नारद, यह सब मेरी माया का प्रभाव था, मुझे लीला करना था। लेकिन नारद जी के अंदर अभी भी संतोष नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, बड़ी आकुलता है। कहने लगे, प्रभु, मेरे हृदय का यह जो कष्ट है, वेदना है, इसको आप शांत कीजिए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद जी सुनिए, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम, जेहि पर कृपा ना करही पुरारी, हे नारद सो न पाव मुनि भगत हमारी, अस उर धरि मही विचुरहु जाही, अब न तुम ही माया निहराई। हे नारद जी, अब आप जाकर शिव जी के सतनाम का जप कीजिए, तो आपके हृदय का जो यह अशांति है, कोलाहल है, वह शांत हो जाएगा, शांति दूर जो है, तो अशांति दूर जाएगी, शांति का वास होगा। और एक बात स्मरण रखिएगा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर भगवान शंकर की कृपा ना हो, वह हमारा भक्त बन जाए, हमारी भक्ति प्राप्त कर ले, यह असंभव है। भगवान शंकर की ही कृपा से मेरी भक्ति पा सकता है मनुष्य, और मेरी कृपा से भगवान शंकर की, क्योंकि एक दूसरे के पूरक ही हैं। मंत्र सतनाम, जिसका सभी योगी लोग निरंतर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उसी सतनाम को जाप करने का, सुमिरन करने का आदेश भगवान ने दिया है। भगवान नारायण ने नारद जी को समझा बुझाकर अंतर ध्यान हो गए। इधर नारद जी प्रभु के उस सुंदर नाम का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए हैं। मार्ग में वही रुद्रगण मिल गए जिनको श्राप दिया था, वह भी चरणों पर गिर गए, कहने लगे, महाराज हमें क्षमा करें, हम कोई ब्राह्मण नहीं थे, हम तो शिव जी के गण थे जो ब्राह्मण रूप में आए थे। हमने आपका जो अपराध किया, आपने श्राप दिया, श्राप तो हमें अभिमत है, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का उपाय कहिए नाथ। नारद जी कहने लगे कि हे रुद्रगणों, उस समय मैं भी अज्ञान में था जो आपको श्राप दिया, लेकिन ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, लेकिन वहां पर जो तुम्हारा ऐश्वर्य होगा, बल होगा, वह अपार होगा। प्रकट होते ही तुम्हारा ऐश्वर्य बल दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और तुम अपने बाहुबल से पूरे विश्व को जीत लोगे। और फिर जब तुम अत्याचार पापाचार को बढ़ावा दोगे, उस समय भगवान श्री हरि स्वयं ही मनुष्य रूप में अवतार लेकर के तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लोगे। जब इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने कहा है, तब उनके मन का जो दुख है वह भी दूर हुआ। वह देवर्षि नारद को प्रणाम किए हैं और उसके बाद आगे की यात्रा की है। इधर भगवान के एक अवतार का यह कारण है, भगवान शंकर माता पार्वती को यह चरित्र सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे देवी, भगवान के अवतार के राम जन्म के हेतु अनेका,
अनेक कारण है, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन कुछ कारण महादेव जी यहाँ पर देवी से, महादेवी से वर्णन किए हैं। तो अनेक कारणों में यह भी एक कारण था जिसका हम सबने भी श्रवण किया। भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कलम में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो सुंदर लीलाओं को करते हैं, सबका कल्याण और उद्धार करते हैं। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाही बहु विधि सब संता, कहाँ ही सुनाही बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। प्रभु हरि अनंत, वह स्वयं अनंत हैं और उनकी कथा का भी कहीं पर पारावार नहीं है। हरि कथा अनंता, और उसी कथा को अपने अपने बुद्धिमति के अनुसार कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचरित्र हम सब 9 दिवस में सुनने का जो क्रम है, लेकिन रामचरित्र का विस्तार इतना है कि कल्प कोटि, करोड़ों कल्प चले जाएं तब भी राम कथा को कोई पूर्ण रूप से नहीं गा सकता, क्योंकि यह प्रभु का चरित्र ही ऐसा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और रघुनाथ जी के चरित्र ऐसे हैं कि एक एक अक्षर भी महापातक, पातक का नाम नहीं लिया यहाँ पर। वाल्मीकि जी कहते हैं, लिखते हैं कि महापातक का विनाश करने वाली यह कथा है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, मैंने यही बतलाने के लिए ही यह प्रसंग कहा है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े मुनि होते हैं, वह भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो फिर देवता, मनुष्य और मुनियों की बात ही क्या कहें। ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जो मायापति की माया से मोहित ना हो। इसीलिए करना क्या चाहिए? बोले मायापति की माया से अगर बचे रहना है तो मायापति का स्तवन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि यह सुंदर कथा भरद्वाज जी मुनि को सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि हे गिरिराज जी की किशोरी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनिए, और वह भगवान के स्वरूप का किस प्रकार वह अवतरित हुए एक और कारण बता रहे हैं, जिस कारण वह अजन्मा निर्गुण होते हुए भी एक राजा के पुत्र राजकुमार के रूप में वह अवतरित होते हैं। तो बड़ी सुंदर कथा है। स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। धन्य है। कहने लगे स्वयंभू मनु सतरूपा,
महाराज सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु और महारानी शतरूपा, इन्हीं दोनों से ही यह मानुषी सृष्टि प्रारंभ भई। इन्हीं से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं सज्जनों, इसलिए हम सब मनुष्य कहलाए, क्योंकि मनु की संतानें हैं हम सब। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, बोले दंपति धर्म आचरण का, यह दोनों भगवान के परम भक्त हैं। अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, आज भी इसीलिए जो है श्रुतियां इनका गुणगान करती हैं। बड़ा सुंदर आचरण और सुंदर भगवान के ही गुणानुवादों पर यह सदैव रमे रहते थे। स्वयंभु मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। आप सब भागवत कथा और अन्य कथाओं पर भी महाराज मनु के पुत्र और पुत्रियों का क्रम सुने हैं, सब जानते हैं। पुत्र 2 जो महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्रियां 3 हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो सज्जनों, इनके जो पुत्र हुए उनके तो भगवान के परम भक्त हुए, और इनकी पुत्री के घर स्वयं भगवान हुए। अच्छा, भक्त किनके यहाँ हुए? तो उनके चरित्र का जो है सब लोग जानते हैं। चरित्र ऐसा कोई नहीं है जो महाराज ध्रुव के चरित्र को ना जानता हो। बच्चा बच्चा भी ध्रुव प्रहलाद की कथाओं को जानता है, और यह तो सारे जगत के में विख्यात हैं, लेकिन भारत का तो बच्चा बच्चा जानता है। तो महाराज उत्तानपाद के जो पुत्र हैं वह ध्रुव, यह भगवान के परम भक्त हैं। और इनकी पुत्री जो है, जिनके घर स्वयं भगवान अवतरित हुए, तो वह है देवहूति। भागवत में बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है प्रसंग, कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल जो है इनके घर पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय और भक्त ध्रुव की जय। तो कपिल भगवान का यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत पर मिलता है, जिसमें देवहूति जब जान जाती हैं कि यह तो योगेश्वर ही साक्षात प्रभु ही मेरे घर मेरे पुत्र रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, वह जाती हैं, कई प्रकार के प्रश्न करती हैं, और कपिल भगवान बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं, वो उपदेश करते हैं। काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदन्ते निर्वाण मंजुषान वासनवा। किस प्रकार मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए एक भजन की पद्धति होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से साधन करना चाहिए, इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया है। बड़ा विस्तृत वर्णन के साथ उपदेश किया है। कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन करते हुए महाराज कपिल उपदेश किए हैं, जिसको हम सब भागवत पर सुनते हैं। तो महाराज स्वयंभू बहुत समय तक राज्य किए सज्जनों, धर्म पूर्वक। और एक बार उनके मन में आया कि अब राज्य करते करते बहुत समय हो चुका है, हमारा जो है अब भजन में भी समय जाना चाहिए। एकांत में बैठे हुए थे, ध्यान विचार पर डूब गए, गहरे सोच विचार पर चले गए, और क्या सोचने लग गए। देखिए, जब भगवान का निरंतर जीवन में भजन होगा ना, तो जो विचार होगा वह विचार भी उसी के अनुरूप होगा, साधारण विचार नहीं हो सकता है। तो महाराज आज विचार, गहरे विचार में डूबे हैं, लेकिन दृष्टि करिए कि महाराज का विचार कैसा है, शाश्वत विचार। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। होई न विषय विराग, सोचने लगे चौथापन आ गया,
लेकिन अभी भी मन से घर संसार, पुत्र पुत्री, बंधु बांधव, इससे अभी भी वैराग्य नहीं हो रहा। तब हृदय पर बड़ी वेदना हुई, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिना। अरे अब भगन भजन कब करेंगे, अब ना करेंगे तो वैसे भी बहुत सा समय संसार में चला गया। सज्जनों, यह केवल महाराज मनु का ही विषय नहीं है, यह हम सब एक एक मनुष्यों का हाल है कि हम निरंतर जो है संसार पर अपना समय दे रहे हैं, लेकिन कभी भी भगवान की सुधि नहीं करते। जिसने जीवन दिया, जिसने पूरा समय दिया, उसको ही समय नहीं देते एक मिनट का। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान का भजन नहीं करते, जिसने संसार दिया, और जब भजन नहीं होगा तो फिर उसके पास क्या जाना होगा। अरे जो आप अपने से विचार कीजिए कि जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, आप से कभी जो है तो एक मीठे बोल बोलता नहीं है, आपके तरफ देखता नहीं है, कि आप उसको बुलाएंगे, क्या आप उसको अपनाएंगे? नहीं। तो वह जगदीश भी, जब हम जिन्होंने पूरा जीवन दिया है और हम क्या करते हैं, जन्म लेते ही संसार में पड़ जाते हैं। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है कि मनुष्य की कैसी स्थिति है। पेट में पौड़ पुनि पौड़ मही, पलना पौड़ के बाल कहायो, ज्वान भयो युवती संग पौढ़्यो, पौढ़त पौढ़त ज्वानी गवाई। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार को, ना तैने कबहू ध्यान लगायो, और पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। जन्म हुआ, पहले तो 9 महीने पेट में पौधा, सोते रहे, बाहर निकले, पालना तैयार था। हाँ, यहाँ घर से भी पालना, उधर मामा के यहाँ से भी पालना। तो पलना पौड़ के बाल कहायो, पूरा बालपन चला गया। बड़े हुए, शादी विवाह हुआ, स्त्री के साथ सोने में पूरा समय गया, पौढ़त पौढ़त जुआनी कमाई। लेकिन क्षीर समुद्र के पौढ़नहार को, जो शेष साई हैं, जो शेष पर शयन करने वाले, पढ़ने वाले हैं, जो श्रीहरि हैं, उसको हमने कभी ध्याया ही नहीं, कभी उसकी सुध नहीं किए। और पौढ़त 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 ही अब कहाँ पढ़ने की बारी आ गई। बोले चीता में पौढ़ने के दिन आए। चीता में भी तो पढ़ते हैं, लिटा देते हैं। तो बोले यह समय आ जाता है, लेकिन चेतना नहीं आती, चेतते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, सोते रहते हैं। तो सोते रहते हैं तो फिर महान दुख होगा। तो यह सब कथाओं से सीखना चाहिए। तो महाराज मनु के अंदर भी अद्भुत वैराग्य हुआ। भाई बहुत हुआ, छोड़ो, अब बाल बच्चे सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनकी गृहस्थी उनको सौंप दो, और समय रहते भगवान का भजन कर लो, और भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा कर लो, नहीं तो फिर महान विनाश होगा। और महाराज मनु ने तुरंत त्याग दिया, बच्चों को कहा संभालो बेटा अपना अपना राज्य, हम गए, अपने राम चलते हैं। और गए हैं, कहाँ गए हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। तीरथ परम नैमिष विख्याता, तीरथ परम नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और बसही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसी चलो मनुराजा। बसही तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, वहां पर सुंदर बड़े बड़े सिद्ध मुनि का समाज बसता है भाई।
अब तीर्थों में कौन रहेगा? तीर्थों में तो तीर्थ का सेवन करने वाले संत महात्मा ही सिद्ध लोग मिलेंगे। तहा ही हरसि चले मनु राजा, उसी को गए हैं क्षेत्र को कहा, नैमिषारण्य, जो ऋषियों की पावन भूमि है। कोई कथा होती है शुरुआत तो नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम ही आता है सज्जनों। उसी क्षेत्र को गए हैं, जाने के बाद क्या हुआ है, बड़ी सुंदर लीला है, लेकिन समय हो चुका है। अब हम सब अपने गति से आगे को बढ़ेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बारी बारी से चौपाइयों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद वाजपेयी जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, पूर्वी जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चेतना जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, और हेमलता जी हैं। ठीक है, स्वागत है, प्रारंभ करें। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी विशाल। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमारा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन्ह कुरूपन जाई बखाना। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी आप सुनाएंगे। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। करे हूँ सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवु न दूजा। शिव पद कमल तिनहि रति नाही, राम हिते सप नेहु न सुहाई। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुनाएं चमन लाल भारद्वाज जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम। गुरु जी गलत बोल रहे हैं। जेहि जेहि विधि होई परम हित नारद। गुरु जी ये नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा गलत। नहीं, वो चौपाई नहीं है, एकदम आराम से जी जी। सुनिए। हाँ जी जी। ये गुरु जी दूसरा। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। जो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबही सिर नावा। जी कुछ पढ़ा। थोड़ा कुछ जी, बहुत दिनों के बाद मैं भी शादी में रहा हूँ जी। अच्छा थोड़ा। अच्छा, ठीक है ठीक है, जी कोई बात नहीं। आप सुनाइए सुष्मिता। प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ सुनाइए। जी। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होए ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार।
सोई हम करब नानु कछु वचन न मृषा हमार। मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखु काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। राम गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए। सुष्मिता जी, अमित तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे। मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपना जाई बखाना। सोई चरित लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। परकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहु श्राप के मरिहु जाई, जगत मोरि उपहास कराई। जी। हाँ ठीक है। और अमित तिवारी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। तिवारी जी सुनाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम भजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे रीति अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत अच्छा। और अब सुनाए पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बराऊ की नाई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुस में सिवासन भाषा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे और राधे गुरु जी। इंदु जी आप सुनाइए। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करुपना जाई बखाना। तो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और हेमलता जी आप सुनाइए। हेमलता जी आप सुनाइए। हाँ राधे राधे। राधे राधे। सुनो। कुछ भी सुना दीजिए, आज से आपके पास जब आएगा रिकॉर्डिंग तो समझ में आने लगेगा क्या सुनाना। चलते हैं। रघुवंश भूषण चरित यह